में ये बहुत विविध क्वेश्चन है कि शून्यक दिया रहता है और बहुपद पूछता है, ठीक है। उसमें दो तरीके से शून्यक देता है और वहीं पर सब कोई कंफ्यूज होता है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। शून्यक दिया रहता है, द्विघात बहुपद में अगर शून्यक दिया रहेगा तो पहला जो शून्यक होगा वो अल्फा का मान होता है और दूसरा जो शून्यक होगा उसको बीटा मानेंगे, ठीक है। अगर शून्यकों का योग दिया रहेगा ना तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहता है और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का। जब क्वेश्चन कहेगा कि दो शून्यक इतना और इतना है तो एक अल्फा का मान रखेंगे और एक बीटा का मान रखेंगे, उसके बाद उसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन देखो यहां पर जैसे इसमें दो को शून्यक दिया था, इस क्वेश्चन में दो शून्यक दिया था, एक दिया था 2 और दूसरा दिया था 6। तो इसमें अल्फा का मान हम लोग मान लिए 2 है, बीटा का मान लिए 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर निकालेंगे यानी कि 2 प्लस 6 8 हो गया, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे यानी कि 2 गुने 6 12 हो गया। अब द्विघात बहुपद का ये सूत्र होता है, इसी रूप में होता है, इसी रूप में देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा का तो मान निकाल लिया है, इसके ऊपर 8 रख देंगे तो 8x हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 12 तो 12 हो जाएगा। एक और बात याद रखेंगे कि जितना पावर होता है ना, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम घात यहाँ पर 2 है x का, बहुपद हो या कोई समीकरण हो उसमें जितना घात ज्यादा वाला होता है उसमें उतना ही उसका शून्यक आता है। अगर यहाँ पर 3 होता ना, अगर यहाँ पर 3 होता तो इसमें x का 3 गुमान आता, अगर 4 होता तो x का 4 गुमान आता, यानी कि उसके उसी नाम से वो जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर ये द्विघात है, यहाँ पर 2 घात है, इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और घात 3 होता तो त्रिघात बहुपद कहते, एक घात वाला को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे घात की संख्या बढ़ते जाएगा उसको उसी के नाम से हम लोग जानते हैं, और सबसे बड़ा वाला घात के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसमें उतना ही शून्यकों की संख्या भी आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं करना है और इसका आंसर x² माइनस 8x प्लस 12 होगा।